कान बड़े करके सुनना। सैनिक का धर्म है राष्ट्र की सुरक्षा, व्यवसायी का धर्म है उद्योग की उन्नति, शिक्षक का धर्म है समाज का निर्माण, साधु का धर्म है समाज की सोई हुई चेतना को जागृत करना। अधर्म जब धर्म का गलत पहन कर खड़ा हो जाए तो उसे नष्ट कर देना ही धर्म है। ये मैं नहीं कह रहा, इसी कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कृष्ण ने अर्जुन के संशय को मिटाने के लिए यह संदेश दिया था। और जब मैं मेडिटेशन कर रहा था तो मुझे वही का वही दृश्य उभरता हुआ दिखाई दिया। और ये मेरे पांडवों की सेना, पवित्र सेना, ये धर्म की सेना है। और उधर अधर्म खड़ा है। कौन? नरेंद्र, अमित, गौतम, ये अधर्म का ध्वज लेकर खड़े हैं। इनको नष्ट होना पड़ेगा, नष्ट होना पड़ेगा इनको प्रकृति स्वयं नष्ट करेगी। बस आप लोग इतना काम करना, गुरु महाराज के चरणों में प्रार्थना करना कि हे गुरु महाराज, आप हमें इतनी शक्ति दो कि हम शौर्य, पराक्रम, वीरता, साहस और सेवा के बल पर भारत में सच्चे लोकतंत्र की स्थापना कर सकें। मेरे साथ प्रेम से बोलिएगा, बोले सो निहाल। बोलते इन्होंने ध्वज उठा रखा है, साथ आपको भी देना। हाथ बांध के खड़े रहोगे तो गुलाम ही बने रहोगे। उठाओ हाथ मजबूती से, बोले सो निहाल। ये देश आजाद हुआ 90% इन बलिदानियों से। ये जो आज सुन रहे हो ना, इन्होंने बलिदान दिया देश के लिए। कीमत को समझो, झंडे का ताकत से साथ दोगे तो भारत में लोकतंत्र आएगा। हाथ बांध के खड़े रहोगे तो गुलामों की भाषा में समझे जाओगे। पहचानो अपने आप को, बोले सो निहाल। शौर्य, पराक्रम, वीरता, साहस इनकी रगों में बहता है। कल मेरे को एक मिलिट्री मैन मिला, बाबा जी, एक मिलिट्री मैन मिला मेरे को, इधर आओ। क्या बोलता है मेरे को वो? हर्षानंद जी महाराज, ये जिंदगी की लड़ाई है। ये तूफान जो आंधी से टकराए उसे तूफान कहते हैं, जो तूफानों से टकराए उसे इंसान कहते हैं। उस मिलिट्री मैन ने मेरे अंदर का जज्बात जगा दिया। उसने कहा, स्वामी जी, हमारे जीने और मरने का प्रश्न है ये, किसी भी कीमत पर अब हम एक कदम भी पीछे हटाने वाले नहीं। हमारी मुंडियां कट सकती है लेकिन हम अपनी बात को नहीं कटने देंगे। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी का खालसा। मतलब समझ रहे आप? वाहे गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले वो अकाल पुरुष है। वो उनको कौन काल मिटा सकेगा? कोई काल नहीं मिटा सकेगा। ऐसे नरेंद्र मानसिक रूप से बीमार आदमी कितने आएंगे, समय के प्रभाव में चले जाएंगे और अकाल पुरुष सदैव इस प्रकृति में गूंजता रहेगा और एक ही आवाज आती रहेगी, बोले सो निहाल। धन्यवाद। आप सबका मंगल। मैं स्वामी जी का